जहां आप कुछ नहीं कर सकते ना, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, और वो है कोशिश। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। हम जब भी कुछ बड़ा सोचते हैं या बड़ा करते हैं तो पीठ पीछे बुराई होना तो निश्चित है। इसलिए अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जाओ कि आप सिर्फ खुद को ही सुन सको। जिसके मन का भाव सच्चा होता है ना, उसका हर काम अच्छा होता है। आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि खेत में बीज न बोया जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी प्रकार से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेती है। किसी के सामने अपनी अच्छाई साबित करने में वक्त जाया मत कीजिए। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो उन्हें अच्छा दिखाने की, लेकिन लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना यह हमारा हुनर। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाएं, तुम्हें तोड़ते तोड़ते। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है निकलना वही है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे ना, तो समझ लेना कि जीना आ गया है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर है, ये उसका बड़प्पन है। क्योंकि जिसको सहना आता है ना, उसको कहना भी आता है। भगवान की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वो अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पहाड़ चढ़ने वाला झुक कर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो कभी भी जल्दी नहीं मिलती। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ ना करें और उस काम को आज से ही शुरू कर दें। जिसके जीवन में जितने मोड़, जितनी समस्याएं आएंगी, वो इंसान उतना ही सफल होता चला जाएगा, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। अपने मूल्य को समझो और विश्वास करो कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का ही फल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें बदली ना जाए तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही है तो व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो भी तुमने लिया यहीं से लिया, और जो भी तुमने दिया यहीं पर दिया। अर्थात जो लिया वो इस भगवान से लिया, और जो दिया ये भी उसी को दिया। आपको जीवन में जो कुछ भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ाते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहम बढ़ता है। अगर आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बहुत बार हारने के लिए भी तैयार हो जाइए। जीवन की लड़ाई में हमेशा तेज या शक्तिशाली व्यक्ति ही नहीं जीतता, बल्कि जीतता वो है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई दुखी होता है
तो हम उन्हें प्यार से राय देते हैं कि छोड़ दो, भूल जाओ, छोटी सी तो बात है। लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि वो बेवजह ही छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं। लेकिन हर एक की ताकत अलग अलग होती है। जो बात हमारे लिए हल्की है उनके लिए भारी है। वास्तव में उन्हें राय की नहीं, उन्हें प्यार और शक्ति की जरूरत है। मजाक उड़ाकर या निंदा करके शक्ति को ना घटाएं। दोस्तों, कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते हैं। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है। एक बार एक आदमी मर गया। उसे लेने यमराज आए। उस इंसान ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। वो इंसान खुश हो गया और धन्यवाद देते हुए कहा, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में उस इंसान ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नर्क के लोग सभी दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस इंसान ने नर्क में एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। उस आदमी की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से तकरीबन 50 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। उस आदमी ने नर्क के आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वो आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं है? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? वो नर्क में रहने वाला आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर उस आदमी को उन पर तरस आ गया और वो सोचने लगा, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज उस आदमी से बोले, चलो हमें देर हो रही है। और दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहां पर उस आदमी को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर वो आदमी भी बहुत खुश हो गया। पर वहां स्वर्ग में भी उस आदमी की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। उस आदमी ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। वो आदमी हैरान हो गया और उनसे बोला, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। उस हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ पर खाना नहीं मिलता होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। वो आदमी बोला, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सभी लोग मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। वो आदमी यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालात दे रखे हैं। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वहां पर कोई कर्म ही नहीं करना चाहते, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। इसलिए भूख से बेहाल हैं वो लोग, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो।